एक विश्वासघात था। भारत माता की जय। फिल्म का शुरुआती दृश्य दर्शकों को तुरंत युद्ध के केंद्र में खींच लेता है। घायल रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव स्पर्शवालिया लगभग नीम बेहोशी की हालत में हेडक्वार्टर पहुंचता है। उसका शरीर भले ही टूटा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें और आवाज रेजांगला दर्रे पर हुए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध की भयावहता को बयां करती हैं। उसका बयान ही फ्लैशबैक में हमें 1962 की उस निर्णायक लड़ाई तक ले जाता है। 1962 में जब पूरे भारत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे, चीन की असली मंशा कुछ और ही थी। उनकी नज़र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेजांगला पोस्ट पर थी। इस पोस्ट पर कब्जा करके वे सीधे चुशूल एयरफील्ड को अपने नियंत्रण में ले सकते थे, जिसका सीधा रास्ता उन्हें कश्मीर तक पहुंचाता। इस बड़े खतरे को भांपते हुए भारतीय सेना को आनन फानन में कदम उठाने पड़े। इस अत्यंत जोखिम भरी जिम्मेदारी के लिए अहीर समुदाय के जवानों से बनी 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को चुना गया। इस कंपनी का नेतृत्व एक निडर और दृढ़ अधिकारी मेजर शैतान सिंह भाटी, फरहान अख्तर को सौंपा गया। मेजर शैतान सिंह को पता था कि यह मिशन लगभग आत्मघाती है, फिर भी उन्होंने देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा के साथ कमान संभाली। 120 जवानों की इस टुकड़ी में शामिल हर जवान अपने घर परिवार, अपनी मिट्टी और अपने प्रियजनों की यादों को दिल में संजोए हुए था। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, साथ ही उन्हें यह भी पता था कि उन्हें माइनस सिर्फ 120 की गिनती के जवानों को 3000 से अधिक चीनी सिपाहियों की विशाल सेना से लोहा लेना है। रेजांगला में मौसम अत्यंत बर्फीला और कठोर था। उनके पास पर्याप्त गोला बारूद, भारी हथियार या मजबूत बंकरों की सुविधा नहीं थी। विषम परिस्थितियां हर पल उनके धैर्य और साहस की परीक्षा ले रही थीं। मेजर शैतान सिंह भाटी अपने जवानों को पीछे हटने का कोई मौका नहीं देते। जब 18 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने जोरदार हमला किया, तब 120 बहादुरों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई। उन्होंने भीषण गोलीबारी का सामना किया। जब गोलियां खत्म हो गईं, तो वे संगीन बेयोनेट्स लेकर चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। कई जवान पत्थरों और मुट्ठी से भी लड़ते रहे, लेकिन पोस्ट को नहीं छोड़ा। मेजर शैतान सिंह खुद एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे, कई बार घायल होने के बावजूद लड़ते रहे और अंततः देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। इस अविश्वसनीय लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि 120 भारतीय जवानों में से 114 वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके बलिदान ने 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया, जिसने चीन की आगे बढ़ने की चाल को रोक दिया। यह वो शौर्य है जिसे खुद दुश्मन ने भी सलाम किया। फिल्म इस महान बलिदान को श्रद्धांजलि देती है, जो ये साबित करता है कि संख्या बल से ज्यादा जवानों का जज्बा और देश के प्रति उनका प्रेम मायने रखता है।